हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम। तो आज के इस वीडियो में, जैसे कि लास्ट में वीडियो में कहा था कि आज के वीडियो में भी हम लोग डिस्कस करेंगे एलसीएम एचसीएफ बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट सेज दैट देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, ठीक है, और उसके सराउंड में एक क्या है, सर्कुलर पाथ है, इस तरीके से। नाउ 2 पर्सन्स आर देयर, प्रिया एंड रवीश। प्रिया जो है वो 1 कंप्लीट राउंड को पूरा कंप्लीट करने में शी टुक 18 मिनट्स। प्रिया जो है इस पूरे ट्रैक को कंप्लीट करने में 18 मिनट्स का समय लेती है फॉर पर राउंड। फाइन। ऑन कंट्रारी इफ यू टॉक अबाउट द रवीश, so Ravish take how much? 12 minutes for the same, 12 minutes per round. Now what the question is saying that suppose they both start at the same point and at the same time. Suppose ये उनका starting point है, right? And they both are going in the clockwise direction. Priya and the Ravish दोनों ने इस direction में move करना start किया. Now प्रिया जो है वो 18 minutes में पूरा राउंड कवर करती है और रवीश उससे पहले कितना 6 मिनट्स बिफोर ये राउंड कंप्लीट कर लेता है। अब चूंकि जब दोनों ने सेम पॉइंट से सेम टाइम पे स्टार्ट किया तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है दैट आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट। तो बताओ जब दोनों ने एक साथ चालू किया तो कितने टाइम के बाद वो उसी सेम पॉइंट पे मिलेंगे। वी हैव टू फाइंड व्हाट दैट टाइम। तो ऑब्वियसली अगर हम प्रिया का देखें यहाँ पे, तो प्रिया जो है, लेट्स से दिस इज द राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, और अगर हम प्रिया की बात करें तो राउंड 1 उसका कंप्लीट हो रहा है 18 मिनट्स में, यानी कि नेक्स्ट 18 मिनट्स में उसका राउंड 2 कंप्लीट होगा, यानी कि 36 मिनट्स उसके 2 राउंड कंप्लीट, देन 54 मिनट्स में उसके 3 राउंड्स एंड सो ऑन। और वहीं पे अगर हम रवीश की बात करें तो रवीश का क्या है, 12 मिनट्स में राउंड 1, देन सेकेंड राउंड उसका 24 मिनट्स में, क्योंकि प्लस 12 मिनट्स और लगेंगे उसको सेकेंड राउंड कंप्लीट करने में वापस से दोबारा, देन 36 एंड सो ऑन। तो ये डेटा है हमारे पास क्या, प्रिया और रवीश के इस पूरे ट्रैक को कवर करने का। फाइन। नाउ अब हमसे ये पूछा गया था कि बताओ कितने टाइम के बाद वो उसी सेम पॉइंट पे मिलेंगे, यानी कि इसी पॉइंट से वापस से राउंड 2 स्टार्ट होगा, यानी कि इस पॉइंट पे वो कब जाके कितने टाइम के बाद मिलेंगे। तो अगर आप इनके टाइम कवर का अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी 36 मिनट्स में जहाँ प्रिया 2 राउंड कवर कर रही है, उन्हीं 36 मिनट्स में रवीश 3rd राउंड कंप्लीट करके 4th राउंड स्टार्ट कर रहे हैं एंड प्रिया 3rd राउंड स्टार्ट करिए। तो वी कैन से दैट आफ्टर 36 मिनट्स, right, after 36 minutes both Priya and Ravish will meet again at the same point and at the same time. अब ये तो हमने डायग्रामेटिकली फॉर्म में इसको किया, बट अगर इसको एलसीएम एचसीएफ के फॉर्म में अगर हम देखें, वो एप्लीकेशन अगर हम यहाँ पे लगाएं तो क्या लगाएंगे, एचसीएफ लगाएंगे या एलसीएम लगाएंगे। सो सी, अब दोनों ने मूव करना स्टार्ट कर दिया तो ऑब्वियसली अब टाइम तो बढ़ेगा ही, राइट। 18 मिनट्स में 1 राउंड, देन नेक्स्ट 18 मिनट्स में अनदर राउंड फॉर द प्रिया एंड सेम गोज विद द रवीश। यानी कि ये जो दोनों जब मिलने वाले हैं वो अपने पर राउंड का जो टाइम है उससे मोर टाइम पे मिलने वाले हैं। दैट मीन्स इट इज एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, LCM हेयर। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या लगा सकते हैं, दैट द टाइम टेकन बाय बोथ रवीश एंड द प्रिया, उन दोनों का जो पर राउंड का टाइम है उसका आप LCM ले लें। तो जब आप LCM लेंगे यहाँ पे, LCM ऑफ द टाइम टेकन बाय बोथ 18 एंड 12, तो 18 और 12 का LCM क्या होगा। तो सी हेयर 18 इज व्हाट, 2 पावर 1 इंटू 3 का स्क्वायर एंड 12 इज व्हाट, 3 पावर 1 इंटू 2 का स्क्वायर। तो अगर LCM की बात करें तो LCM इज व्हाट, जो भी हमारे नंबर्स हैं उसके सभी डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स को लेके हम क्या लेते हैं, विद देयर मैक्सिमम पावर टू कैलकुलेट द LCM। So here we have 2 maximum power is a square and 3 maximum power is also square. Now इसके अलावा और कोई प्राइम फैक्टर है नहीं है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे so 2 times 4 and 3 square is 9 and 4 9 times is what, 36. That means LCM of this. Clear? Come on the next question. Next question says what, in a school there are the 2 sections A and B of a
क्लास 10 स्टैंडर्ड. नाउ ए सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स हैं? 32 एंड बी में है 36. Because it is written here, two sections A and B are there having 30 to 36 students respectively. मतलब 32 है A में and 36 है B में, right? Respectively का मतलब ये है. Now we have to find what? We have to determine the minimum number of books which is required for their class library. अब ये स्कूल में अगर ये दो sections हैं, ठीक है, तो स्कूल के अंदर क्या होता है? लाइब्रेरी फॉर द स्टडी. तो हमें लाइब्रेरी में बताओ कितनी मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स चाहिए. नाउ कंडीशन अब इसमें अप्लाई करी क्या? सो दैट दे कैन डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ सेक्शन. कि बताओ हमें इस लाइब्रेरी में, इस पर्टिकुलर स्कूल लाइब्रेरी में कितनी बुक्स इन दो सेक्शंस के लिए, क्लास 10 के बच्चों के लिए रखनी चाहिए कि जब हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो सबको इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. तो कैसे करेंगे? सो हेयर ऑल्सो व्हाट वी हैव टू अप्लाई. ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ बुक्स होंगी वो जो इंडिविजुअल क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनसे ज़्यादा होंगी. दैट मीन्स अगेन दिस इज अ केस ऑफ व्हाट? LCM, राइट. तो डायरेक्ट अप्लाई करते हैं LCM ऑफ 32 and 36. Now 32 is what? 2 power 5. And if you talk about the 36 is what? 2 square and 3 square. तो अगर हमें LCM find out करना है तो LCM क्या होगा? LCM is take all the factors with their maximum power, the 2 का power 5, and this is what? Square. So this is what? 32 into 9, which gives you what? 288. That means we are required in this class library 288 books. क्योंकि अगर ये बुक्स होंगी तभी हम दोनों सेक्शंस के हर एक बच्चे को इक्वली वो क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो नोट डाउन करो इन क्वेश्चंस को. आगे और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग. ऑलराइट, सो नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 सेज व्हाट? मॉर्निंग वॉक है. मॉर्निंग वॉक पे 3 पर्सन्स हैं. नाउ उन 3 पर्सन्स के स्टेप्स का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. दैट पर्सन नंबर 1 का जो ईच स्टेप है उसका मेजरमेंट कितना है? 40 सेंटीमीटर. इन द सेम वे जो P2 पर्सन है उसके जो नंबर ऑफ जो स्टेप है, ईच स्टेप का जो मेजरमेंट है वो कितना है? 42 सेंटीमीटर. और थर्ड पर्सन का कितना है? 45 सेंटीमीटर. नाउ व्हाट वी आर आस्क्ड हियर दैट कि बताओ कितना मिनिमम डिस्टेंस हर एक को कवर करना होगा. सो दैट कंडीशन इम्प्लाइड कि तीनों के तीनों सेम डिस्टेंस कवर करें अपने कंप्लीट स्टेप्स के साथ. 3 इंसान है, तीनों ने वॉक करना स्टार्ट किया. सबके अपने अपने स्टेप्स के क्या हैं? अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ ऑफ द लेग. किसी के ज़्यादा, एक स्टेप में ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगी, किसी के में कम होगी, जैसे कि डेटा से यहाँ पे हमें पता लग रहा है. अब जब तीनों वॉक कर रहे हैं तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है, बताओ वो कौन सा मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स है इस डेटा के अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस वो तीनों के तीनों कवर करेंगे विद देयर कंप्लीट स्टेप्स. यानी कि ये कौन सी एप्लीकेशन है? ऑब्वियसली चलना स्टार्ट करेंगे यानी कि डिस्टेंस कवर ज़्यादा होगी उनके पर स्टेप से. अब तीनों को सेम डिस्टेंस कवर करना है. दैट मीन्स इनके जो हर स्टेप का जो लेंथ है, राइट, दैट शुड बी इन द जो टोटल डिस्टेंस कवर है वो इन्हीं के मल्टीपल में होना चाहिए और वो नंबर होना चाहिए जो कि इन तीनों के पर स्टेप्स की डिस्टेंस से डिवाइड होना चाहिए. दैट मीन्स अगेन दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ व्हाट? LCM, राइट. तो क्वेश्चन को देख के हमें समझना है, विजुलाइज करना है पहले कि सिचुएशन क्या है, राइट. जो डेटा गिवन है और जो हमसे पूछा जा रहा है तो उसमें अगर हम अप्लाई करेंगे तो HCF या LCM अप्लाई करें तो अगर हमें डेटा गिवन नंबर्स के डेटा से ज़्यादा चाहिए आंसर्स में, राइट, तो दैट मीन्स वहाँ पे LCM का एप्लीकेशन होगा. और अगर हमें गिवन डिजायर्ड नंबर के डेटा से अगर छोटा नंबर चाहिए तो वहाँ पे HCF अप्लाई होगा. तो यहाँ पे क्या होगा? LCM. तो हमें क्या फाइंड करना है? यानी कि बेसिकली मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए. सो मिनिमम डिस्टेंस हेयर इज व्हाट? LCM of these 3 numbers, that is 40, 42 and 45. तो 40 is what?
40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सो दिस इज 2 times 4, 2 square 2 cube into 5, right? 42, 2 into 3 into 7, and if you talk about 45, 3 square into 5, right? Yes. Now LCM फाइंड करने के लिए क्या करना होता है हमको, हमें जितने भी प्राइम फैक्टर्स दिखते हैं वो सब लेना होता है विद देयर मैक्सिमम पावर। तो 2 है, हाँ जी, 3 भी है, 5 भी है एंड 7 भी है, लेकिन 2 का मैक्सिमम पावर तीनों में क्या है, 3, एंड 3 का मैक्सिमम पावर है 2, क्या 5 है, यस, बट विद द मैक्सिमम पावर 1 एंड 7 ऑल्सो 1। तो बस अब इसको क्या करना है, सॉल्व करके लिखना है हमें। सो 2 क्यूब इज 8 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 7, so 8 into 9 is 72, 72 into 5 into 7, अभी इसको इवन नंबर को इस 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, so 5 2 times 10, 5 7 35, 36 into 7, और जब 7 को मल्टीप्लाई करोगे 7 6 times 42, कैरी ओवर 4, 7 3 21 and 25, दैट मीन्स कितनी डिस्टेंस कवर करनी है। नाउ पूरा डेटा हमारा सेंटीमीटर्स में था, तो ये भी सेंटीमीटर में होगा। सो द आंसर इज द मिनिमम डिस्टेंस दैट ईच नीड टू कवर विद देयर कंप्लीट स्टेप इज व्हाट, 2520 सेंटीमीटर। अब इसी क्वेश्चन को और थोड़ा अगर एक्सटेंड करें तो हमसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि बताओ हर एक इंडिविजुअल पर्सन ने कितने कितने स्टेप्स कवर किए उस केस में। तो जस्ट नथिंग, आपको क्या करना है, उनके पर स्टेप का जो लेंथ है उससे आपको इस टोटल लेंथ को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यू विल गेट कि P1 पर्सन, P2 पर्सन, P3 इंडिविजुअल पर्सन ने कितने कितने स्टेप्स लिए। नाउ लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग व्हाट, एक सेमिनार है जिसमें इंग्लिश, हिंदी एंड मैथमेटिक्स, इन 3 सब्जेक्ट्स के पार्टिसिपेंट्स हैं, राइट, उस सेमिनार में। और इंग्लिश, हिंदी एंड मैथमेटिक्स, सॉरी, हिंदी के पार्टिसिपेंट्स हैं 60, इंग्लिश के पार्टिसिपेंट्स हैं 84 एंड मैथ्स के पार्टिसिपेंट्स हैं 108। अब सेमिनार है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो इनको एकोमोडेट करना पड़ेगा, तो हमें यही चीज़ फाइंड करनी है कि बताओ हमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स की रिक्वायरमेंट होगी इफ़, अब कंडीशन को ध्यान से समझना है, इफ इन ईच रूम, हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए, मतलब हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ बच्चे बैठे होने चाहिए, एंड दे आर टू बी सीटेड ऑल ऑफ देम टुगेदर इन द सेम सब्जेक्ट। मतलब अगर रूम नंबर 1 की बात हो रही है तो रूम नंबर 1 में जो स्टूडेंट्स बैठेंगे वो सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए। यानी कि यहाँ पे 2 कंडीशन है। 2 कंडीशन क्या है, कंडीशन नंबर 1 कि एक तो सभी जितने भी रूम्स हैं उन सब में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठेंगे। कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई करना है क्या हमें, कि एक रूम में जो जितने भी बच्चे बैठे हैं वो सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए। नाउ यहाँ पे हमें बोला है मिनिमम रूम्स चाहिए, यानी कि मिनिमम रूम्स फाइंड करने हैं, यानी कि मैक्सिमम बच्चों को एकोमोडेट करना पड़ेगा, राइट। तो यानी कि पहले तो हम ये पता लगाते हैं कि हर एक क्लास में कितने बच्चे बैठने चाहिए। ओके, तो टोटल स्ट्रेंथ हमको गिवन है बच्चों की, और उसमें से अब वो बच्चे डिवाइड होंगे और अलग अलग रूम्स में जाएंगे। दैट मीन्स हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, और सब रूम्स में सेम इक्वल नंबर ऑफ बच्चे जाने चाहिए। दैट मीन्स व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड हियर। तो यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के बच्चे डिवाइड हो रहे हैं, राइट, यानी कि हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट हियर HCF। लेकिन उससे हमारा मेन आंसर नहीं आएगा। मेन क्या है, हमें रूम्स फाइंड करना। तो अभी तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं, दैट in each room number of students, और वो कैसे फाइंड करेंगे, by taking the HCF of these number of students, and this is what HCF of 60, 84 and 108। फाइन, तो चलो फटाफट से इनका HCF फाइंड करते हैं। अगर 60 की बात करें तो 60 क्या है, 2 square into 3 into 5, right? Then talking about 84, 84 is what,
84 को तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 4 टाइम्स, 2 2 ज़ा 4 1 3 into 7, 2 स्क्वायर इंटू 3 into 7, राइट। 108 की बात करें, 108 इज 12 9 ज़ा 12, 2 का स्क्वायर एंड 3 का क्यूब, राइट। ये है हमारे पास। अब हमें HCF फाइंड करना है। HCF क्या होता है? HCF में हम जो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं उसमें कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं विद देयर लीस्ट पावर। तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है? 2 तीनों में है, हाँ जी 2 ले लो विद देयर लीस्ट पावर। अब तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 का पावर 2 ही है तो 2 ले लीजिए। देन 3 तीनों में है, हाँ जी, लेकिन लीस्ट पावर कितना है? यहाँ पे क्यूब है लेकिन इन दोनों में 1 1 है। दैट मीन्स वी विल बी टेकिंग इन केस ऑफ HCF लीस्ट पावर दैट इज 1। नाउ 5 यहाँ पे अवेलेबल लेकिन 2 में अवेलेबल नहीं है, 84 एंड 108 में। 7 रेस्ट 2 में अवेलेबल नहीं है। यानी कि HCF में हमने क्या किया? कॉमन फैक्टर लिए विद देयर लीस्ट पावर। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 12। यानी कि ये 12 डेटा क्या है कि जितने भी रूम्स आएंगे वो जो भी हम आगे कैलकुलेट करने वाले हैं कि हर एक रूम में हर सब्जेक्ट के कितने बच्चे जाएंगे, दैट इज 12 12 12। क्या 60 को 12 में से डिवाइड कर सकते हैं? यस। तो दैट मीन्स 5 ग्रुप्स हिंदी के निकलेंगे। अगर 60 बच्चे हैं 12 12 12 12 में अगर डिवाइड करना है यानी 5 ग्रुप्स बन गए जो कि 5 रूम में चले जाएंगे। इसी तरह से अगर हम इंग्लिश की बात करें तो 84 स्टूडेंट्स टोटल है, 12 12 के ग्रुप्स में डिवाइड करना है, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, हाँ जी। तो कितने रूम्स में अब इन बच्चों को एकोमोडेट करेंगे? तो 84 को 12 से आप डिवाइड कर लीजिए। इन द सेम वे मैथ्स को, या फिर अगर एक साथ ही निकालना है नंबर ऑफ रूम्स तो टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने होंगे? सो नंबर ऑफ रूम्स इज टोटल पार्टिसिपेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स divided by number of students in each room. Number of students in each room. तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए? इन सबको आप ऐड ऑन कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2, 8 and 6 is 14, कैरी ओवर 1 2, 242 को आप किससे डिवाइड कीजिए? आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग, वेट 8 and 4 is 12, carry over 1, 6 and 8 is 14, 14 and 15, carry over 1 2, 252 और इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 2 टाइम्स 24, 12 1 = 12, यानी कि आपके पास आंसर क्या आया? 21। और ये क्या है? दिस टेल यू द टोटल नंबर ऑफ रूम्स। और यही हमें फाइंड करना था क्या कि जो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स हमें इन सारे बच्चों को एकोमोडेट करने के लिए चाहिए, दे आर व्हाट? 21 इन नंबर। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में HCF निकाला पहले, जो हर एक सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं उनका। उसको निकालने से हमें क्या मिला? हमें मिला कि हर एक रूम में कितने बच्चे एकोमोडेट होंगे। बट मेन टास्क क्या है कि टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने आएंगे। तो रूम्स कैसे पता लगेंगे? तो अगर हमें टोटल स्ट्रेंथ पता है, हर रूम में कितने बच्चे जाएंगे, दैट पर रूम स्टूडेंट्स आर हाउ मैनी, सो कैन वी फाइंड दैट डेटा कि कितने टोटल नंबर ऑफ रूम्स चाहिए? यस, बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम डिवाइड करेंगे किससे? दिस पर रूम की स्ट्रेंथ से। सो वी गॉट हेयर 21 रूम्स। तो नोट डाउन कीजिए और फर्दर क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिस के लिए। सो नाउ लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेज व्हाट? हमारे पास 3 सेट से अलग अलग सब्जेक्ट के, इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ्स बुक के। अब जिनको हमें क्या करना है? वी हैव टू स्टैक दम, हमें जमाना है, लेकिन कंडीशन दी है कि उसे इस तरह से जमाना है कि सारी बुक्स जो हम स्टोर कर रहे हैं सबसे पहले तो वो टॉपिक वाइज होनी चाहिए। टॉपिक वाइज इन द सेंस मतलब सब्जेक्ट वाइज होनी चाहिए, एंड जो हाइट होनी चाहिए हर एक स्टैक की वो क्या होनी चाहिए? सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। वहाँ पे स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स को क्या करना था? हमें डिवाइड करना था नंबर ऑफ रूम्स में। कंडीशन क्या थी कि हर रूम में एक जैसे बच्चे होने चाहिए। यहाँ पे क्या है? वही चीज़ हमारे बुक्स में, स्टूडेंट्स आर रिप्लेस्ड बाय द बुक्स। और क्या बोला है कि इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ्स, राइट, इनकी जो बुक्स है हमारे पास, इंग्लिश जैसे कि यहाँ पे दिया है, इंग्लिश में है 96, हिंदी में है 240 एंड दिस 336 ऑफ द मैथ बुक, राइट। तो इन बुक्स को हमें क्या करना है? हमें जमाना है। हर एक स्टैक में सेम सब्जेक्ट का होना चाहिए
और हाइट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। हमें क्या अज्यूम करना है कि हर बुक की थिकनेस जो है वो क्या है, सेम है। वैसे जनरली ऐसा होता नहीं है, अगर आप देखें तो आपकी हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बुक्स की जो विड्थ है, थिकनेस है, वो डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में अज्यूम करना है हमको क्या, कि सारी बुक्स की जो थिकनेस है वो सेम है। तो यानी कि क्वेश्चन सिंपल हो चुका है। क्या हमें वो लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है इन 3 गिवन नंबर्स का जो कि इनको एग्जैक्टली डिवाइड करे। दैट मीन्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द HCF, क्योंकि वो HCF आपको क्या देगा, दैट HCF गिव्स यू दैट इन ईच स्टैक हाउ मेनी नंबर्स वी कैन प्लेस, राइट। तो चलो करते हैं इसको, फिर आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे आगे क्या पूछा जा रहा है हमसे। सो HCF ऑफ 96, 240 and 336 tells you what number of books in each stack, right? Now यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो HCF के लिए क्या करते हैं, we will take the common factors with their least power। क्या 2 तीनों में है? Yes। Now what is the least power there? It is 4। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट 3, क्या 3 तीनों में है? हाँ जी। व्हाट इज देयर लीस्ट पावर? 1। क्या इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर्स है जो तीनों में कॉमन है? नहीं है। यानी कि HCF क्या होगा, 2 पावर 4 is 16, 3 48। यानी कि जो हर एक स्टैक होगा उसमें हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट की कितनी बुक्स होगी? 48। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वी हैव टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ। अब यहाँ पे हमसे क्या फाइंड आउट करवा ले कि बताओ अगर इस कंडीशन को फॉलो करके अब अगर आप वो स्टैक्स बनाना चाह रहे हो तो बताओ इंग्लिश के कितने बनेंगे, हिंदी के कितने एंड मैथ के कितने बनेंगे। तो इट्स वेरी सिंपल। इफ यू टॉक अबाउट द नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ इंग्लिश, नंबर ऑफ स्टैक्स, अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की टोटल बुक्स कितनी है हमारे पास? 96। अगर हर एक स्टैक में 48 बुक्स हैं तो हम 48 से इसको डिवाइड कर देंगे। टोटल बुक्स ऑफ इंग्लिश डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक, दैट विल गिव यू 2। यानी इंग्लिश के कितने स्टैक्स बनेंगे? 2। सिमिलरली टॉकिंग अबाउट हिंदी, हिंदी में कितने होंगे? तो हिंदी की टोटल नंबर ऑफ बुक्स आपके पास कितना है? सो दैट इज व्हाट 240 हियर एंड दिस इज व्हाट, हर एक स्टैक में 48 है। तो 48 और 240 को अगर आप डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स 12 ये हो जाएगा 5, राइट। तो हिंदी के आपके बनेंगे 5, ये कंप्लीटली ये कैंसिल कर रहा है। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट द लास्ट सब्जेक्ट दैट इज द मैथ हियर, तो मैथ्स की टोटल बुक कितनी है? इट इज 336 और इसको आप जब 48 से डिवाइड करेंगे तो ये जो होगा 7 टाइम्स कैंसिल। यानी कि इंग्लिश के 2 स्टैक्स, हिंदी के 5 स्टैक्स एंड सॉरी मैथ्स के 7 स्टैक्स। तो फटाफट से इसको भी नोट डाउन करो। राइट, सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज व्हाट, अ सर्कुलर फील्ड हैज अ सर्कमफेरेंस ऑफ 360। आपके पास एक सर्कुलर फील्ड है तो इसकी बाउंड्री का मेजरमेंट जो है वो कितना है? 360 किलोमीटर। नाउ 3 साइकिलिस्ट्स हैं, C1, C2, C3, हमने इसको अज्यूम कर लिया। अब इन तीनों ने क्या किया, एक साथ स्टार्ट किया टुगेदर एंड कैन साइकिल 48, 16, 72 किलोमीटर्स वन डे। ये जो C1 साइकिलिस्ट है ये 48 किलोमीटर्स पर डे मूव करता है। C2 साइकिलिस्ट 60 किलोमीटर पर डे एंड द C3 वन इज 72 किलोमीटर्स पर डे। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है कि बताओ वो जब स्टार्ट करेंगे एट द सेम टाइम टुगेदर, यहाँ से अगर चलो क्लॉकवाइज मूव करना स्टार्ट करे हैं तो बताओ एक बार स्टार्ट करने के बाद दोबारा वो कब मीट अप करेंगे, व्हेन दे विल मीट अगेन। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में है ना, हमें डेटा किस में गिवन है, डिस्टेंस गिवन है पर डे का। तो अगर हमसे पूछा गया है व्हेन दे विल मीट अगेन, राइट, तो आप इसको डेज में ही आंसर देना।
बट ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है। तो अगर आप इसको प्रॉपर टाइमिंग्स में, दैट मीन्स इन आवर्स में, कि कितने घंटे के बाद ये लोग मिलेंगे, तो आप उसमें दोगे तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट चूँकि हमें क्वेश्चन में डेटा यहाँ पे डेज में गिवन है, तो हमारा क्या बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम भी आंसर को पूरा वैसे ही फाइंड आउट करें और डेज में ही आंसर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को डील, तो देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो ईच साइकिलिस्ट है, ये जो पूरे 360 किलोमीटर का पूरा राउंड ये जो बना हुआ है डिस्टेंस, राइट, ये जो सर्कुलर फील्ड टाइप जो है, ये कितने दिन में कवर करेंगे, राइट। सो नंबर ऑफ डेज covered by C1 cyclist is, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 360। अगर आप इसको पर डे के डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे, राइट, तो टोटल नंबर ऑफ डेज मिल जाएंगे कि C1 साइकिलिस्ट को कितना दिन लगेगा। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे यू विल गेट 7.5 डेज। फाइन। C2 साइकिलिस्ट का आएगा अगेन, टोटल डिस्टेंस को उनके पर डे से करो डिवाइड, तो इस केस में आ जाएगा 6 डेज। और C3 दैट इज 360 डिवाइडेड बाय 72, तो ये इसको पूरा कैंसिल करेगा 5 में, तो 5 डेज लगेंगे C3 साइकिलिस्ट को। ये हमने डेटा निकाला किस में, हमने इन डेज में, राइट। अब एक फ्रैक्शन में आ चुका है हमारा, पॉइंट डेसिमल में आ चुका है। तो बेटर ये होगा अब इस क्वेश्चन को आगे डील करने के लिए, ये जो इनका टाइम कवर है इस पूरे सर्कुलर फील्ड को कवर करने का, इसको हम अभी किस में कर ले, आवर्स में कन्वर्ट कर ले, राइट। तो यही सेम डेटा जो है, अगर इसको आवर्स में अगर हम कन्वर्ट करें तो एक दिन में कितने आवर्स होते हैं 24। तो 7.5 डेज का जगह C1 साइकिलिस्ट पूरा टाइम ले रहा है, तो टोटल अगर आवर्स में अगर हम ये कैलकुलेट करें तो क्या होगा 7.5 into 24 and that gives you how much 180। इन द सिमिलर वे अगर हम बात करें 6 की, तो 6 into 6 डेज में टोटल कितने आवर्स हो जाएंगे, 6 into 24 दैट विल गिव्स यू 144 आवर्स। यह डेटा आपका आवर्स में है। इन द सिमिलर वे C3 साइकिलिस्ट की बात करें तो 5 into 24 मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 120 आवर्स। तो अब एक प्रॉपर इंटीग्रल फॉर्म में आपके पास टाइम आ चुका है। अब हमें क्या फाइंड करना है कि बताओ वो आगे कब मिलेंगे। तो ऑब्वियसली जब तीनों मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं, राइट, तो नेक्स्ट अब वो कितने टाइम के बाद मिलेंगे, यानी कि जो गिवन डेटा है हमारे पास उससे हमें ग्रेटर नंबर चाहिए, राइट। तो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, LCM। तो यानी कि अब हम क्या करेंगे, ये आवर्स वाले टाइम के डेटा के साथ डील करेंगे और इन तीनों का LCM निकालेंगे, जो कि हमें क्या देगा, हमें वो टाइम देगा जितने टाइम के बाद वो मिल रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें C1 साइकिलिस्ट 180 आवर्स में वो जर्नी कवर कर रहा है, C2 144, C3 120, यानी कि हमें वो लीस्ट टाइम फाइंड करना है, that time which is should be divisible by all these three numbers, right। तो चलो फाइंड करते हैं LCM। so LCM of 180, 144 and 120, जब आप इन तीनों का LCM फाइंड करेंगे तो that will give you what, time when they meet again, when they meet again। फाइन। तो LCM 180, 144 एंड 720 का क्या होगा, तो अगर आप इन तीनों नंबर्स का LCM निकालेंगे सो दैट केम आउट टू बी व्हाट, 720 आवर्स। यानी कि जब वो लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसके बाद 720 आवर्स तक जब वो साइकिलिंग करते रहेंगे तब जाके वो वापस से मीट करेंगे। अब ये तो डेटा किस में आया हमारे पास, आवर्स में, बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है इसी क्वेश्चन के आंसर को करना डेज में। क्यों, क्योंकि हमें डेटा डे में गिवन है, तो सिंपल इसको डे में कन्वर्ट करना, राइट। इन वन डे यू हैव 24 आवर्स, राइट। तो 24 आवर्स का अगर 1 डे होता है, राइट, तो बताओ
1 आवर्स यूनिटरी मेथड 1/24 डे हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारे पास टोटल आवर्स कितने हैं 720। तो 720 आवर्स को अगर आप डेज में कन्वर्ट करेंगे तो 720 को 24 से डिवाइड करें तो व्हाट यू विल गेट हियर 30। यानी कि जो डेटा हमारे पास आवर्स में निकल के आया था अगर इसी को डेज में कन्वर्ट करेंगे सो दैट विल गिव यू द आंसर व्हाट और 30 डेज। तो दोनों आंसर्स करेक्ट हैं बट दिस इज मोर करेक्ट। तो ये था आज के हमारे सेशन में। होप यू लाइक इट। सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल एंड कीप लर्निंग एंड सी यू सून इन द अनदर